आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति। वो एक बात याद आ गई कि लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को। तो एक बार भोलेनाथ जी माता पार्वती से कहने लगे, देवी बहुत दिन हो गए कैलाश पर रहते रहते, चलो कुछ दिन घूम आए, जरा पृथ्वी लोक पर देख ले लोगों का क्या हाल चाल है। माँ ने कहा ठीक है चलो। तो नंदी जी को साथ ले लिया, उनका वाहन है, और भगवान शिव और मां पार्वती श्री नंदी जी पर सवार होकर के साधारण सा रूप बना करके और नगर नगर गली गली घूमने लगे। अब एक जगह लोगों का जमावड़ा था, बहुत सारे लोग खड़े थे वहां पर। उन्होंने कहा देखो कैसा कलयुग आ गया है, एक बैल बेचारा ये मरा सा और इसके ऊपर दो दो लोग सवार हैं। राम 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 राम, इन्हें दया भी नहीं है। अब जो सज्जन व्यक्ति होता है वो अपनी निंदा से बड़ा डरता है। भोलेनाथ ने कहा देवी कह तो ठीक रहे हैं, तुम नंदी पर बैठो, हम पैदल पैदल चलते हैं। तो भोलेनाथ पैदल पैदल, श्री नंदी जी पर भगवती सवार। आगे कुछ औरतें कुएं पर पानी भर रही थी, महिलाओं ने देखा, कहने लगे कैसा घोर कलयुग आ गया है, पतिव्रत धर्म समाप्त हो गया है। देखो पत्नी तो बैठी है ऊपर सवारी पर और पति बेचारा पैदल पैदल चल रहा है। भगवती ने कहा स्वामी अभी बदल लो, बस मैं सब कुछ सह सकती हूँ लेकिन अपने पतिव्रत धर्म की निंदा नहीं सह सकती। आप सवार हो जाओ और हम पैदल चलते हैं। भोलेनाथ ने कहा जैसा भगवान तुम उचित समझो। अब भोले बाबा सवार हो गए और माता जी पैदल चलने लगी। आगे फिर कुछ मस्करे खड़े थे, कहने लगे लो ये मुस्टंडा तो बैठा है बैल के ऊपर और जो बेचारी ये दुबली पतली सी महिला है ये पैदल पैदल जा रही है, इसको बिल्कुल भी दया नहीं आ रही। भोलेनाथ ने कहा एक काम करो देवी, दोनों ही चलते हैं पैदल पैदल। नंदी जी वैसे ही चलेंगे। अब दोनों पैदल पैदल चलने लगे। आगे और लोग खड़े थे, कहने लगे लो कितने बड़े बेवकूफ हैं, वाहन साथ में और चल रहे हैं पैदल। तो भोले बाबा ने कहा कैलाश पर ही चलो, अपने वहीं ठीक हैं, यहाँ के लोग तो ऐसे ही हैं। तो संसार में एक सबसे बड़ा रोग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मर्जी करो, जो मर्जी खाओ, जैसे मर्जी घूमो, जैसे मर्जी नहीं। जो धर्म शास्त्र के अनुकूल हो, जिसकी आज्ञा हमारा कुल की मर्यादा देती हो, जो हमारे कुल की मर्यादा के लिए उपयुक्त हो वो आचरण करो, और जो कुल धर्म के विपरीत हो उस आचरण को कभी मत करो, भले ही चाहे लोग उसके बाद कुछ भी कहें। धर्म की राह पर चलो, लोग निंदा करेंगे तो उनको पाप लगेगा, तो इसलिए जो निंदा करता है उसको पाप लगता है। किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक राजा ने भंडारा दिया और भंडारे में सारे नगर वासियों को बुलाया, ब्राह्मणों को भी बुलाया, क्योंकि जो भी शुभ कार्य होता है उस शुभ कार्य में पहले महात्माओं को, ब्राह्मणों को, कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही आमजन भोजन करते हैं। अब जब रसोईया भोजन बना रहा था तो उसके भोजन बनाते समय जो खीर बन रही थी वो एक पेड़ के नीचे बन रही थी। पेड़ के ऊपर एक हिंसक जहरीला जीव था, वह जीव न जाने कैसे वो खीर में गिर करके मर गया और किसी को पता नहीं चला। और वो खीर जब बनकर के तैयार हो गई, सब में बांट दी गई। उस खीर को सबसे पहले ब्राह्मणों ने खाया। ब्राह्मणों ने खीर खाई तो उनके प्राण पखेरु हो गई, उनकी मृत्यु हो गई। राजा की लोग बड़ी निंदा हुई, लेकिन अब राजा की क्या गलती, उस बेचारे रसोइये की क्या गलती, खाना परोसने वालों की क्या गलती। मरने वाले बेचारे मर गए। ब्रह्म हत्या का पाप किसे लगे। ब्रह्मलोक में चर्चा हुई कि ब्रह्म हत्या का पाप किसको लगेगा, ब्राह्मण की हत्या का पाप किसको लगेगा। ब्रह्मा जी ने कहा भाई सबसे अनजाने में हुआ है, राजा को भी नहीं पता था, रसोइयों को भी नहीं पता था, और उन खाने वाले ब्राह्मणों को तो क्या पता होगा, बनाने वाले को भी नहीं पता था, तो देखते हैं किसे लगेगा।
कोई मिलेगा तो उसको लगा देंगे। अब एक दिन राजा नगर से जा रहा था अपने रथ पर बैठ करके, कुछ लोग कहने लगे देखो यही तो है वो राजा जिसने जहरीली खीर बनाई और ब्राह्मणों को खिलाई और ब्राह्मण मर गए, देखो कैसे मुंह उठा करके जा रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा वो लाओ ब्रह्म हत्या इनको चिपका दो। ये जो कह रहे हैं ना निंदा करने वाले, किसी को तो देना है वो पाप, तो कहने लगे इनको चिपका दो। तो वो ब्रह्म हत्या का पाप उन लोगों को लग गया जिन्होंने राजा के ऊपर झूठा लांछन लगाया। तो निंदा तो कभी भी नहीं करनी चाहिए। जो द्वारिका वासी श्री कृष्ण के नाम का खाते हैं, श्री कृष्ण जिनकी पग पग पर रक्षा करते हैं, वही द्वारिका के निवासी कहने लगे हाँ हो सकता है, श्री कृष्ण का स्वभाव ऐसा ही है। भगवान श्री कृष्ण के कानों तक अपनी निंदा पहुंची तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सज्जन व्यक्ति के लिए निंदा अपमान मृत्यु के समान है। यह जो झूठा आरोपण हम पे हुआ है, झूठा आरोपण हम पर किया गया है, अब हम इसको मिटाएंगे तभी हम वापस आएंगे। और श्री कृष्ण ने अपने कुछ विश्वस्त मंत्रियों को लिया और कुछ सत्राजीत के पक्ष के लोगों को लिया कि चलो भाई देखते तो हैं वास्तव में हुआ क्या है। और भगवान श्री कृष्ण जंगल में आ गए और देखा कि सत्राजीत का वहां, प्रसेनजीत का वहां शव पड़ा हुआ है। शव को वहां देखा तो पहले शव को टटोल करके देखा मणि है या नहीं है, वहां मणि नहीं थी। तो जब मणि नहीं मिली तो भगवान ने कहा इस शव को तो पहुंचाओ वहां द्वारिका में और हम आगे पहुंचते हैं। सेवकों को और मंत्रियों को लेकर के आगे पहुंचे तो थोड़ी ही दूर घोड़ा मरा पड़ा था। फिर आगे गए तो शेर के पंजों के निशान देखते देखते आगे बढ़े तो गुफा के द्वार पर वो शेर मरा पड़ा था। गुफा के अंदर किसी रीछ के पैरों के पग के चिन्ह थे तो गुफा के अंदर सब जाने लगे। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा देखो आप लोग बाहर ही रहो, हो सकता है अंदर खतरा हो, और बाहर हमारी प्रतीक्षा करो और हम देख करके आते हैं भीतर क्या है। तो भगवान श्री कृष्ण भीतर पहुंच गए। भीतर जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने देखा गुफा क्या, वो तो एक महल है और खूब उस महल में जगमगाहट है। भगवान श्री कृष्ण आगे बढ़े तो भीतर जाकर के देखा एक देवी बैठी हुई है और एक बालक पलने में लेटा हुआ है। वो पूरा एक नगर था और उस बालक के ऊपर वह मणि ऐसे झूल रही है पलने में, जैसे आप बच्चों के ऊपर खिलौना लटका देते हैं छोटे बच्चे के। और वो देवी कह रही है कि राजा को शेर ने मार दिया, शेर को रीछ ने मार दिया, मणि कहाँ गई हम क्या जाने, इस तरह से कुछ ऐसा कहा। भगवान श्री कृष्ण ने उस देवी से, उस कन्या से कहा ये मणि हमको दे दो, ये तो हमारी मणि है। उसने पहली बार किसी पुरुष को देखा था, देखा तो डर करके भीतर भाग गई। भीतर गई और भीतर भगवान के परम भक्त श्री जामवंत जी विराजमान थे। जामवंत जी ने कहा क्या हुआ बेटी? कहने लगे बाहर कोई पुरुष आया है और मणि मांग रहा है। भगवान के भक्त जामवंत ने बाहर आकर के देखा तो श्यामल और पीतांबरधारी भगवान श्री कृष्ण को अपने सामने खड़ा पाया, लेकिन पहचान नहीं पाए। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई बहुत दिन में मिले तो पहचानने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं सीधा पूछ लेते हैं पहचान लिया आपने? हमारे साथ अक्सर ऐसा होता है, लोग मिलते रहते हैं और कभी कभी कहते हैं पहचान लिया आपने। अब ये कहे नहीं पहचाना तो वो कहेगा लो जी तुमने हमें नहीं पहचाना। और कभी ये कह दिया कि पहचान लिया तो कहेंगे बताओ कौन है? फिर यही कहना पड़ता है भैया नहीं पहचाना नहीं, तो शुरू में ही ये कह देते हैं ना जी पहचाना नहीं। तो भगवान ने पूछा पहचान लिया आपने? अब जामवंत ने कुछ उत्तर नहीं दिया, कहने लगे कौन हो तुम, यहाँ क्यों आए हो, और अभी यहाँ से निकल जाओ नहीं तो बस हो जाएगा जो होना है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ये मणि हमको दे दो, ये मणि हमारी है। जामवंत ने कहा अजी तुम्हारी कैसी है, हमने तो लड़ाई में जीती है, मणि चाहिए तो हमसे दो दो हाथ करो, हराओ हमें और मणि ले जाओ। भगवान ने कहा लो इस बाबा की इच्छा अब तक पूरी नहीं हुई। राम अवतार में जब भगवान राम और रावण का युद्ध हो रहा था
तो सबको लड़ने का अवसर मिला, जामवंत को नहीं मिला। कारण क्योंकि वह धर्म युद्ध था, बराबर वाले के साथ लड़ते थे, कम बल वाला अधिक बल वाले के साथ नहीं लड़ता था। तो सबके साथ बराबरी के योद्धा लड़ रहे थे। उस युद्ध में जामवंत की बराबरी करने वाला कोई योद्धा नहीं था। कहीं कथा कीर्तन हो रहा हो और कोई बहुत सुंदर स्वर में गाने वाली कोई देवी हो और उसे कोई ये ना कहे कि तू एक भजन तू भी सुना दे, तो उसकी क्या दशा होगी आप समझ सकती हैं। सब भजन गाने वाली ही बैठी हैं या माताएं। कोई नाचने में बड़ी कुशल हो और किसी के यहाँ कोई उत्सव मनाया जा रहा हो और सब एक दूसरे की बाह पकड़ पकड़ करके उठा करके नाचने को कह रही है और उसे कोई ना कहे, तो उसकी क्या दशा होगी, समझ रहे हो। ऐसे ही पहलवानों की दशा होती है, ऐसे ही विद्वानों की दशा होती है। कहीं विद्वानों की कोई सत्र चल रहा और सब भाषण दे रहे हैं और किसी को कोई न कहे, जिसको बोलने का बड़ा शौक हो, वो देखो क्या कैसे टुकर टुकर सबको देखेगा, ये कहेगा बेकार है तो सब, ये क्या बोल रहे, इनसे तो अच्छा हम बोल रहे हैं। और फिर भी कोई ना कहे तो क्या हो। मंच, माला और माइक तीन चीजें हैं ये। क्या? मंच, माला और माइक। जिसको इसको चस्का लग जाता है ना, उसे दिन रात इसी के ख्वाब आते हैं, वे छोटे छोटे मौके भी नहीं छोड़ता। तो भगवान राम अवतार की कथा सुनाते हुए बता रहे थे कि राम अवतार में जामवंत जी को अपना कौशल दिखाने का अवसर नहीं मिला। जब रामायण का वह राम रावण का वह युद्ध समाप्त हुआ, भगवान श्री राम की विजय हुई, भगवान श्री राम अपने धाम में आ गए। अयोध्या जी में सबको मनोवांछित वरदान देकर के सबको प्रसन्न करने लगे। अंत तो गत्वा जामवंत जी से पूछा, आपको क्या चाहिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं क्या करूं। तो जामवंत ने कहा, प्रभु बस रहने दो, क्या आप हमें दोगे, हमारी कोई इच्छा है ही नहीं। भगवान समझ गए कुछ बात है मन में। भगवान ने कहा, बताओ तो क्या चाहते हो, क्या पता हम कुछ दे दें, आप कुछ मांगो और हमारे पास हो हम तो दे देंगे। जामवंत ने कहा, देखो जी सारा युद्ध हो गया, लेकिन बस हमारे तो कुछ पल्ले पड़ा नहीं। कोई हमसे भी दो दो हाथ करता तो हम भी जानते किसमें कितना है दम। भगवान ने कहा, देखो एक बात बताऊं आपको, पूरे रावण दल में और पूरे राम दल में, मेरे दल में आपकी बराबरी का कोई था ही नहीं। सच्चाई तो ये है कि पूरे रावण के दल में, रावण के पूरे दल में और मेरे पूरे दल में आपकी बराबरी का कोई था ही नहीं। कौन लड़ता आपके साथ। उनके बल की गणना करते हुए वामन अवतार के समय चर्चा आती है। जिस समय भगवान वामन जी ने विराट रूप धारण किया तो जामवंत जी बड़े प्रसन्न हुए और बहुत कम समय में, एक घड़ी में 14 ब्रह्मांडों की परिक्रमा करके सबको बताया भगवान का अवतार हुआ है, भगवान का अवतार हुआ है। कितने समय में? एक घड़ी 24 मिनट। 24 मिनट में 14 भुवन में घूम करके सबको बताया आज भगवान का अवतार हुआ है, वामन भगवान का दर्शन कर लो आकर के। इतना तो उनका वेग था, इतनी तेजी के साथ तो वो चलते थे। जब सुंदर कांड में वर्णन आता है, सब अपने बल की गणना करने लगे, मैं इतनी दूर जा सकता हूं, मैं इतनी दूर जा सकता हूं। वहां बताते हैं जामवंत जी, हम जवान होते तो फिर तो तुम्हारे किसी की जरूरत थी नहीं, अब तो हम बूढ़े हो गए। तो भगवान ने कहा, सत्यता यह है कि तुम्हारे समान कोई दूसरा बलवान है ही नहीं। जामवंत तो खींचे बैठे थे, मानो कहने लगे, आप भी नहीं, आप ही कर लो दो दो हाथ, आप ही कुश्ती कर लो थोड़ी देर हमारे साथ। भगवान राम ने कहा, देखो हमारी बात अलग है। भगवान राम अपने बल की गणना करते हुए कहते हैं, अपने बल के बारे में बताते हुए कहते हैं, भगवान राम ने कभी ज्यादा अपने बारे में बताया नहीं, फिर भी कहने लगे कि एक बाण से पूरे ब्रह्मांड के राक्षसों को मार करके वह बाण मेरे वापस तरकस में आ जाएगा, ये मेरे बल का प्रमाण है। और जब मथुरा पर संकट आया और भगवान राम के पास जाकर के मथुरा निवासियों ने प्रार्थना की और श्री शत्रुघ्न जी को वहां भेजा,
तो भगवान श्री राम ने एक बाण देते हुए कहा कि ये बाण ले जाओ, लेकिन उसका उपयोग तब करना जब बिल्कुल चारों तरफ से घिर जाओ। कहने लगे ये बाण ऐसा है कि पूरे ब्रह्मांड को समाप्त करके भी इसकी अग्नि शांत नहीं होगी, ऐसा कहा श्री शत्रुघ्न जी को। तो भगवान का एक बाण का इतना प्रभाव है। तो भगवान राम ने कहा हमारी बात छोड़ दो, हमारी तो बात ही अलग है। और बात दो दो हाथ की यह है कि हम देखो मर्यादा में बंधे हैं, हम तुम्हें अपना मित्र मानते हैं, और हमारी मर्यादा यह है कि मित्र से हम हंसी मजाक में भी कभी गलत बात नहीं कहते। ये भगवान की मर्यादा है, कभी मित्र को भी हंसी मजाक में ऐसी बात नहीं कही जो मित्र को बुरी लग जाए। और हम तुमसे दो दो हाथ इस जन्म में तो करेंगे नहीं, हाँ यदि तुम्हारी ज्यादा युद्ध करने की प्रबलता है तो जब दोबारा कभी अवतार लेंगे तब तुम्हारी इच्छा पूरी कर देंगे। तो यहाँ भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए, मंद मंद मुस्कुरा करके कहने लगे लो बाबा बूढ़े हो गए लेकिन चाह नहीं मिटी मन की, ये तन की जो खुजलाहट है अभी हटी नहीं, चलो कर लो दो दो हाथ। जब जामवंत जी ने ललकारा तो भगवान श्री कृष्ण किसकी ललकार सह सकते हैं, भगवान ने कहा फिर हो जाए दो दो हाथ। वो युद्ध ऐसा हुआ कि 28 दिन तक चला। कितने दिन तक? वो कुछ शत्रुता का युद्ध नहीं था, वो तो एक दूसरे के बल को नापने का युद्ध था। दिन में लड़ते थे, शाम को बैठ करके इकट्ठा भोजन करते थे। सुबह फिर लड़ाई शुरू, शाम को फिर बैठ गए, अच्छा जी आ जाओ भोजन कर लो। 12 दिन तो बाहर प्रतीक्षा की। जब 12 दिन प्रतीक्षा करते करते थक गए और अंदर से गदा की टन की आवाज आ रही है, और मुष्टिका के प्रहार की आवाज आ रही है, अट्टहास की आवाज आ रही है, धम धम की आवाज आ रही है, तो सोचने लगे भाई पता नहीं क्या हो रहा है। फिर धीरे धीरे आवाज भी आनी बंद हो गई। हो सकता है कि लड़ते लड़ते और अंदर चले गए हो कि बाहर आवाज ही ना आवे। तो वो बेचारे वापस लौट गए, और लौटते लौटते भग जाकर के लौट करके उन्होंने वसुदेव जी को बताया कि श्री कृष्ण भगवान पर बड़ा संकट है, इतना बड़ा संकट है कि युद्ध की आवाज आ रही है और निर्णय नहीं हो रहा है। तो तब वसुदेव जी ने शतचंडी यज्ञ किया। क्या किया? भगवती दुर्गा की पूजा की। एक चंडी पाठ होता है जिसको दुर्गा सप्तशती भी कहते हैं। नवरात्रों में उसके 9 पाठ होते हैं, उसको नव चंडी कहते हैं। जब उसके 100 पाठ करें तो शत चंडी होती है, जब 1000 पाठ करें तो सहस्त्र चंडी, और लाख पाठ करें तो लक्ष चंडी। तो चंडी पाठ किया, नवरात्र रखे, 9 दिन तक उपासना की, और जिस दिन पूर्णाहुति हुई भगवती की कृपा से उसी दिन भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में आ गए। ये भगवती दुर्गा की महिमा है। भगवान श्री कृष्ण 28 दिन तक लड़ते रहे। जामवंत ने 28वें दिन कहा कि रोज रोज का लड़ना झगड़ना अच्छा नहीं लगता, आज फैसला होकर रहेगा। भगवान ने कहा कर लो, क्या करना है। अब लड़ाई हुई शुरू। जामवंत जी एक चट्टान पर खड़े हो गए, कहने लगे यदि तुमने ये मेरा वार सह लिया तो मैं हार गया और तुम जीत गए। यदि तुमने मेरा ये प्रहार सह लिया तो तुम तो जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा। भगवान कहाँ अपने भक्त को हारने देते हैं? भगवान के लिए जैसे ही वह पहाड़ की चोटी पर चढ़े और कहने लगे अब सह लो इस वार को, और पवन वेग से जब वो ऊपर से उछल करके पूरे वेग के साथ भगवान के पास आए मारने के लिए छाती में अपना, तो हवा चली, पवन चली। पवन के चलते ही भगवान के शरीर पर जो पीतांबर था वो पीतांबर उड़ करके पीछे गिर गया। भगवान की छाती खुल गई और भगवान की छाती पर भृगुलता है, भृगु जी के चरण का निशान है, वो हमेशा भगवान की छाती पर है। और श्रीवत्स का चिन्ह है, लक्ष्मी जी की एक सुनहरी एक रेखा है, स्वर्ण की रेखा है छाती पर, श्रीवत्स का चिन्ह है। ये भगवान के अतिरिक्त किसी और के छाती पर नहीं है, यही उनकी असली पहचान है भगवान की। क्योंकि धर्म ग्रंथ कहते हैं भगवान के जो पार्षद होते हैं वो भी भगवान जैसे ही हैं। भगवान और भगवान के पार्षद में कोई अंतर नहीं कर सकता। बस यही पहचान है भगवान और भगवान के पार्षदों की, उनकी छाती पर ये 2 चीजों के निशान नहीं हैं।
जैसे ही पीतांबर उड़ा, भगवान के छाती पर भगवान के उन प्रिय चिन्हों को देखा, अरे ये तो मेरे राम हैं। और जैसे कोई सामने गड्ढा और ड्राइवर कैसे बड़ी मुश्किल से उस गड्ढे को पार करने से पहले गाड़ी को कंट्रोल करें, ऐसे जामवंत जी ने अपने वेग को कंट्रोल किया और गिरते पड़ते भगवान के चरणों को पकड़ लिया। प्रभु क्षमा क्षमा, प्रभु क्षमा, बहुत बड़ा अपराध हो गया, हमने तो आप पर हाथ उठा दिया। रोने लगे जामवंत जी, आंसू बहाने लगे, प्रभु ये क्या हो गया, हमसे अपने प्रभु के ऊपर हाथ उठ गए, हम 28 दिन से आपके साथ लड़ रहे थे, हमें क्षमा कर दो, हमसे गलती हो गई, अपराध हो गया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हारी इच्छा थी तो हमने पूरी कर दी। अब जामवंत जी मुस्कुराए, कहने लगे अच्छा फिर एक इच्छा और है मेरी, उसे भी पूरी करो। कहने लगे मणि की, कहने लगे मणि तो आपको हम दे देंगे, वैसे ही मणि की बात भूल जाओ, हमारी बेटी है उसके साथ आप विवाह कर लो। भगवान ने कहा आप तो ब्रह्मचारी थे, बेटी कहां से हो गई? जामवंत जी तो ब्रह्मचारी हैं। तो धर्म शास्त्रकार कहते हैं कि जब भगवान श्री कृष्ण ने वो बंसी बजाई और रास लीला की, सब गोपिकाएं वहां पर भगवान के पास पहुंची। एक गोपी ऐसी थी, एक देवांगना ऐसी थी, वो भगवान के पास नहीं जा पाई और भगवान के विरह में ऊपर अटारी से छलांग लगा दी उसने, और वहां कहीं जामवंत जी जा रहे थे, वो उनकी झोली में आकर के गिरी। तो वो उनकी धर्मपुत्री थी। उन्होंने कहा हम तुम्हारे पिता, तुम हमारी। महात्मा के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, सारे संसार का, संसार की जो बेटियां हैं, स्त्रियां हैं, वो या तो माँ है या बेटी है। ब्राह्मण लोग भी स्त्रियों को बेटी कह करके बोलते हैं, माता कह करके बोलते हैं। कहने लगे बस जैसी भी है हमारी बेटी है, आप उसे स्वीकार कर लो। भगवान ने कहा ठीक है, और भगवान जामवंत की उस पुत्री जिसका नाम जाम्बवती था, उसको पत्नी के रूप में स्वीकार किया। क्योंकि लड़ाई में कोई हारा नहीं, कोई जीता नहीं, भगवान कैसे अपने भक्त को हारने देते, और भगवान को कोई जीत सकता नहीं। तो वो मैच क्या हो गया, जो होता है ना दो मैच जिसमें बराबर बराबर नंबर आते हैं, ड्रॉ हो गया मैच वो। तो वो ट्रॉफी आधी आधी बटती है। फिर जामवंत ने कहा अब एक काम करो, जब कन्यादान करते हैं कुछ दहेज तो देना पड़ता है, हम दहेज में आपको वह मणि ही दे देते हैं। आप मणि के लिए आए थे तो दहेज में वह मणि भगवान श्री कृष्ण को समर्पित कर दी। और भगवान श्री कृष्ण जाम्बवती के साथ उस दिन द्वारिका में आए जिस दिन सतचंडी यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। उधर पूर्णाहुति, उधर भगवान आ गए। अब भगवान आए तो सब ने खूब आनंद मनाया, सब प्रसन्न है, सबके मुख पर आनंद है। लेकिन एक जो वो है सत्राजीत, वो बड़ा लज्जित है। लोगों ने कहा कि देखो हमारे भगवान पर इतना बड़ा लांछन लगाया, भगवान कोई चोर है? भगवान ने चोरी थोड़ी की है। ये संसार के लोग हैं ना, ये मौका देख करके अपना रुख भी बदल लेते हैं। जब आप सामने खड़े हो तो आपकी खूब प्रशंसा करेंगे, और जब आप सामने से हट जाओगे तो यही लोग बुराई करेंगे। तो संसार के लोगों पर विश्वास मत करो, अपने सीधी राह चलते रहो, भगवान को साक्षी मान करके सत्कर्म करते रहो, ज्यादा प्रशंसा निंदा के चक्कर में मत पड़ो। एकदम हवा का रुख बदल गया, लोग सत्राजीत को अब डांटने लगे। सत्राजीत ने सोचा ये तो बड़ा कलंक लग गया, जहां जाता हूं लोग मुझको धिक्कारते हैं, क्या करूं, कैसे करूं, कैसे इस कलंक को धोऊं, कैसे लोगों का मुंह बंद करूं। तो उसके मन में विचार आया यदि किसी तरह भगवान का संबंधी बन जाऊं तो फिर लोगों की क्या मजाल मुझे कुछ कह दें। तो उसने भगवान से जाकर के कहा कि ये मणि भी आप रखो, इसके आप अधिकारी हैं, और मेरी पुत्री के साथ आप विवाह कर लो, मुझे अपना संबंधी बना लो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो वह मणि वापिस लौटा दी, लेकिन भगवान ने ली नहीं। कहने लगे जो आशीर्वाद में वस्तु मिलती है उस पर हर किसी का अधिकार नहीं होता, उसी का होता है जिसको दी है। तो राजन मणि तो आप ही रखो, हाँ ये जो
कन्या रूपी रत्न है, इसको हम स्वीकार करते हैं। भगवान सत्यभामा के साथ विवाह करते हैं। बोलो नारायण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। भगवान का एक विवाह हुआ कालिंदी से, जो सूर्य की पुत्री है। जमुना जी में तपस्या कर रही है। श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः इस मंत्र का जप कर रही है। भगवान के प्रिय सखा अर्जुन और श्री कृष्ण जमुना के किनारे किनारे विहार कर रहे हैं, घूम रहे हैं। अर्जुन जल पीने के लिए जैसे ही तट पर आता है और जल पीने के लिए झुक करके अंजलि में जमुना जी का जल लेता है, तो जमुना जी से मंत्र की ध्वनि सुनाई देती है, श्री कृष्णाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। जल के अंदर कौन तपस्या कर रहा है? अर्जुन जाते हैं तो अंदर देखते हैं एक महल है। महल के अंदर एक सांवली सांवली सी कन्या भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए तप कर रही है। वापिस आते हैं और श्री कृष्ण को कहते हैं, कोई भक्त है जो आपकी तपस्या कर रहा है। भगवान उत्सुकता पूर्वक जाते हैं जमुना जी में। जमुना जी की उस महल के अंदर जब वह कन्या देखते हैं, भगवान कहते हैं देवी वरदान मांगो, तो वह कन्या भगवान को ही वरदान के रूप में मांगती है। भगवान का वह विवाह होता है सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ। भगवान का एक विवाह होता है मित्र वृंदा के साथ। उज्जैन के राजा हैं बिंद और अनुबिंद। वो दोनों अपने बहन का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, लेकिन वह जो मित्र वृंदा है, नारद जी के मुख से श्री कृष्ण के गुणों को सुन करके श्री कृष्ण को ही अपना पति मान बैठी है। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी का कल्याण किया, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने मित्र वृंदा का भी कल्याण किया। एक विवाह हुआ देवी सत्या के साथ। कौशल देश के राजा नग्नजित थे, उनकी पुत्री थी सत्या। उनके पास 7 दुर्दांत बैल थे। कितने बैल? एक एक बैल हजार हजार हाथियों पर भारी थे। और वे जो बैल थे उनको अभी तक कोई नाथ नहीं पाया था। नाथ समझते हैं? बैल के नाक में एक रस्सी बांधी जाती है, नाथना बैल को। इतने बलशाली वो बैल थे कि उनके नाक में कोई नाथ नहीं पाया। एक दिन राजा की पुत्री उस गौशाला में गई और वो 7 बैल बड़े उत्पात मचा रहे थे। उस सत्या ने बैलों को कान से पकड़ा, एक एक बैल को, और ले जाकर के बाड़े में बांध करके बंद करके आ गई। राजा ने देखा इतनी बलिष्ठ कन्या है कि एक एक बैल को पकड़ती है कान से और जाकर के बंद कर देती है, तो इसके समान मुझे वर देखना चाहिए। तो जैसे सीता जी के विवाह में जनक जी ने संकल्प कर लिया कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके साथ अपनी पुत्री का विवाह करूंगा, उन राजा ने भी बड़ा अद्भुत संकल्प कर लिया कि एक रस्सी से जो 7 बैल को नाथ देगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। बड़े बड़े राजकुमार आवे युद्ध उस बैलों को मार पकड़ने के लिए, आवे अपने पैरों पर चढ़ करके, जावे 4 कंधों पर चढ़ करके। किसी के काबू वो बैल नहीं आए। बड़ा चिंतित हो गया, रोने लगा, दुखी हो गया। तो नारद जी ने कहा, ये जो तेरे बैल हैं ना, इनको एक ही ग्वाला अपने वश में कर सकता है। वो ग्वाला नंद जी का लाला है। वो चाहे तो 7 को बांध सकता है। प्रार्थना की जा करके कि प्रभु मेरा संकल्प आप पूरा करा दो। तो भगवान आए। भगवान को देखते ही वो 7 बैल भगवान के पास पूंछ हिलाते हुए अपने आप आकर के खड़े हो गए। भगवान ने कहा, ये तो बड़े सीधे हैं, तुम तो कह रहे थे बड़ा उत्पात मचाते हैं। और भगवान ने उनकी पीठ पर ऐसे हाथ फेरा, उनके मुख पर फेरा और उनकी पीठ को थपथपाया। बैल बिल्कुल शांत खड़े रहे। भगवान ने कहा, लाओ रस्सी। और भगवान ने रस्सी लेकर के 7 के 7 बैल को एक रस्सी में पिरो दिया, एक सूत्र में पिरो दिया और कहा, अब ले जाओ इनको। उस दिन के बाद उन बैलों ने कोई उत्पात नहीं मचाया, किसी को हानि नहीं पहुंचाई। अब राजा ने अपनी पुत्री का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। ये 7 बैल धर्म के स्वरूप हैं, विविध प्रकार के धर्म हैं और धर्मों में बहुत उत्पात मचता है। सब लोग अपने धर्म को बड़ा बताते हैं, दूसरे के धर्म को नीचा दिखाना चाहते हैं।
भगवान श्री कृष्ण की भक्ति सभी धर्मों को एक सूत्र में पिरोने की भक्ति है। भगवान श्री कृष्ण का भक्त सभी देवी देवताओं का सम्मान करता है। यह इस कथा का सार है, इस कथा की शिक्षा है। 7 प्रकार के धर्म अर्थात 7 दिन, जीवन के दिन 7 ही होते हैं। इस जीवन के भी अनेक धर्म होते हैं। एक ही व्यक्ति अनेक धर्मों का पालन करता है। भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कि सभी धर्मों को त्याग करके तू मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा कल्याण कर दूंगा। वो सारे धर्म मानो 7 बैल हैं और भगवान एक सूत्र से सबको बांध देते हैं, नाथ देते हैं। जो अनाथ होता है उसके नाथ जगन्नाथ हैं। तो इस संसार में जो पैदा हुआ है वो अपने को अनाथ न समझे, श्री कृष्ण के चरण रज को अपने माथे से लगा ले तो भगवान उसके नाथ बन जाते हैं। भगवान उनके साथ विवाह करते हैं और दहेज देते हैं। 10,000 गऊ, 3,000 दास दासी, 9,000 हाथी, 9 लाख रथ, 9 करोड़ घोड़े, 9 अरब सेवक। इतना दहेज देकर के अपनी पुत्री को भी विदा करते हैं। भगवान का एक विवाह हुआ भद्रा के साथ। सत्यदेव के एक राजा थे, नाम के राजा थे। भगवान उनके पुत्री के साथ विवाह, उनकी बहन के साथ विवाह करते हैं जिसका नाम भद्रा था। भगवान का एक विवाह होता है लक्ष्मणा के साथ। भद्र देश के राजा, उनकी कन्या जिनका नाम लक्ष्मणा था, उनके साथ भगवान विवाह करते हैं। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह होते हैं। भगवान के कुल विवाह हुए 16,108। 16,100 विवाह भगवान ने एक मुहूर्त में, एक स्थान पर और अनेक रूप बना करके किए। उसकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि एक भौमासुर नाम का दैत्य था। वह भूमि का पुत्र था, लेकिन था दैत्य। उसका दूसरा नाम नरकासुर भी था। बड़ा उत्पात मचाता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पा लिया कि जब तक तेरी मां तुझे मारने के लिए किसी को नहीं कहेगी तब तक तू मरेगा नहीं। सोचता था कि मेरी मां मुझे मारने के लिए किसी को कहेगी नहीं, कौन मां कहेगी कि मेरे बेटे को मार दो। तो इस वरदान के घमंड में, इस अहंकार में वह कष्ट पहुंचाने लगा। एक बार तो क्या हुआ कि अदिति जो देवताओं की माता है कहीं जा रही थी, कानों में उसके कुंडल थे, वो कुंडल झपट लिए उसने। ये चोरी चकारी भी करता था वो। वरुण देवता जा रहे थे कि छत्र लेकर के सेवक चल रहे थे, वरुण देवता का छत्र झपट लिया। एक उसके अंदर दुर्व्यसन था। जो भी सुंदर कन्या उसको दिखाई देती थी उसको ये सोचता था ये मेरी पत्नी बन जाए। जिस व्यक्ति के मन में ऐसी भावना होती है कि स्त्री को देख करके उसके मन में काम जाग जाता है, वही भौमासुर है। देवी भागवत, देवी श्री दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है। सब पाठ हो जाने के बाद अंत में एक श्लोक लिखा है, सर्वरूपमयी देवीम सर्वम देवीमयम जगत अतोहम विश्वरूपाम ताम नमामि परमेश्वरीम। कि यह जो सारा जगत है यह देवी स्वरूप है और यह जो समस्त देवियां हैं यह भगवती स्वरूप है। सर्वरूपमयी देवी, जितने भी रूप हैं वो सब भगवती के रूप में। और सर्वम देवी मयम जगत, ये सारा जगत देवी में है। अतोहम विश्व रूपाम, उस विश्व रूपा भगवती जगदम्बा को, परमेश्वरी को नमस्कार करता हूं। संसार की स्त्री को देख करके मन में जिसके काम जागे उसे सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि यह जो संसार है यह देवी में है, भगवती का ही स्वरूप है। और यदि किसी के मन में ऐसी भावना जागती हो तो भगवती से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मां मुझ पर कृपा करो, ताकि आपके समस्त रूपों को मैं मात्र रूप से प्रणाम करूं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो भगवान श्री कृष्ण के, अच्छा, उस दैत्य को यह घमंड था
कि वह जो भी सुंदर कन्या देखता था उसको पत्नी बनाने के लिए उसका अपहरण कर लेता था। और ऐसा करके उसने 16,100 कन्याओं का अपहरण किया। और उसने सोचा इकट्ठे ही सबसे विवाह करूंगा और लूट करके ले आवे कन्या रूपी धन और कारागार में डाल देवे। अब जब माता के कुंडल छीन लिए तो इंद्र देवता ने संदेशा भिजवाया और कहा कि अब तो अति हो गई, ये तो अब माताओं के कुंडल तक छीनने लगा। इंद्र की माता के कुंडल छीन ले कोई तो कितनी बड़ी घटना हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है, इसको भी ठीक करेंगे हम। भगवान ने अपनी धर्मपत्नी सत्यभामा को साथ लिया। सत्यभामा पृथ्वी माता का ही रूप है। और सत्यभामा को साथ लेकर के भगवान गरुड़ पर बैठे। स भार्यो गरुड़ारूढ़ है प्राग ज्योतिषपुरम ययौ। मुर नाम का एक दैत्य था जो उस नगर का प्रधान सिक्योरिटी ऑफिस अधिकारी था, सिक्योरिटी ऑफिसर था। उसके हाथ में सारी सुरक्षा व्यवस्था थी नगर की। पहले तो भगवान ने उसका सत्कार किया, समझ रहे हो सत्कार, उसको भगवान अपने धाम भेज दिया उसको मार करके। उसके 7 पुत्र थे, ताम्र, अंतरिक्ष, श्रवण, विभा, वसु, वसु, नभस्वान, अरुण, इन सबको मारा। पीठ नाम के दैत्य सेनापति को मारा। अब वहां उस नगर में अद्भुत सुरक्षा थी। शतग्नि कहते हैं तोप को। नगर के बाहर खूब सारी तोप उसने लगा रखी थी। और फिर भगवान ने गरुड़ के द्वारा उन तोपों को समाप्त कराया। भौमासुर युद्ध करने आया, हाथी के ऊपर बैठ करके बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। भगवती सत्यभामा खड़े होकर के युद्ध देख रही है। भगवान ने ऐसी लीला रची कि भौमासुर भगवान के ऊपर हावी हो गया। भगवान भूमि पर गिरे हैं और भौमासुर छाती पर बैठा है और भगवान को भी मारने ही वाला है। सत्यभामा भगवान के बल को जानती है। उसने भगवान से कहा स्वामी इसके साथ खेलिए मत, इसको मारो। भगवान ने कहा देवी यही तो हम सुनना चाहते थे तुम्हारे मुंह से, इसको यही तो वरदान था। और ऐसा कहना था। और भगवान ने सुदर्शन चक्र का स्मरण किया और सुदर्शन चक्र से भौमासुर की गर्दन को, भौमासुर मर गया। पृथ्वी माता भौमासुर के पुत्र को लेकर के, अपने पोते को गोद में लेकर के आई और भगवान से कहने लगी कि इस पापी को आपने मार दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसके बेटे पर आप कृपा करें, इसके सिर पर अपना हाथ रखें। भगवान ने उस बेटे पर जिसका नाम भगदत्त था उसके सिर पर अपना हाथ रखा और कहा कि धर्म पूर्वक शासन करोगे, निर्भय होकर के रहोगे। माता के गले में एक वैजंती माला थी। वो माता भूमि ने भगवान श्री कृष्ण के गले में पहना दी। वो आरती में आता है ना, गले में वैजंती माला बजावे मुरली मधुर। तो वो भूमि के द्वारा दी हुई माला थी, उन्होंने स्वीकार की। भगदत्त को राजा बनाया, आज्ञा दी कि जितनी भी कन्याओं का उस दुष्ट ने अपहरण किया था सबको ले आओ। अब आप विचार करो कि 16,100 कन्याओं का अपहरण करने में कितना समय लगा होगा। एक दिन में एक भी किया होगा तो कितने वर्ष बीते होंगे। एक साल में 365 दिन ही तो होते हैं। 10 साल में 3,650, तो भी 10 साल में भी पूरी ना होवे। तो जिस कन्या का पहले दिन अपहरण करा होगा, आज उसकी उम्र कितनी होगी? तो बेचारी बूढ़ी हो गई होगी। तो वो जो देवियां थी जिनका कोई सहारा नहीं था, किसी के बाल पके हुए हैं, किसी के चेहरे पर झुर्रियां हैं, किसी की कमर मुड़ी हुई है, सब देवियां आज उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा है कि हम कारागार से मुक्त हो गई हैं। जब कारागार का द्वार खुलता है तो आंखें खोल करके देखती हैं कि आज हमने प्रकाश देखा है।
और जब श्री कृष्ण वहां आते हैं तो दोनों हाथ उठा करके ऐसे हाथ जोड़ करके भगवान को प्रणाम करती हैं। ये जो हाथ उठाने की परंपरा है ना, इसको आर्त मुद्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्त। महिलाओं को ऐसे हाथ उठा करके जयकारा नहीं लगाना चाहिए। पिछली बार जब गुरुजी आए तो उन्होंने बताई थी ये बात। ये ऐसे हाथ उठा करके करते हैं ना, इसको आर्त मुद्रा कहते हैं। ये हाथ तब उठाए जाते हैं जब कोई सहारा नहीं रहता। इसका उदाहरण है भगवती द्रौपदी। भगवती द्रौपदी ने हाथ कब उठाए? जब उसके पास कोई दूसरा सहारा, दूसरा चारा नहीं रहा। तो हाथ उठाने हैं तो यहां तक। कहां तक? बस इतने हाथ उठाने से भी काम चल जाएगा। महिलाओं को भूमि पर लेटकर प्रणाम करने की आज्ञा नहीं दी है। जैसे पुरुष दंडवत लेट करके प्रणाम करते हैं, महिलाओं के लिए केवल घुटने टेक करके और माथा टेकने की। महिलाओं के लिए पर पुरुष का स्पर्श निषेध है। तो यदि ऐसा अवसर आ जाए कि पैर छूने की बात आए तो भूमि को स्पर्श कर लिया जाएगा। ब्राह्मण आए आपके घर पर और आपको उनको प्रणाम करना है तो चरणों को नहीं, उनके सामने भूमि को प्रणाम कर लिया जाए। तो कुछ मर्यादाएं हैं, धार्मिक महिलाओं को उनको पालन करना चाहिए। तो हाथ उठा करके भगवान को प्रणाम करती हैं क्योंकि उनके पास कोई चारा नहीं है। और प्रणाम करके भगवान से कहती हैं कि हमें आज्ञा दीजिए, अब हम अपनी देह को समाप्त करना चाहती हैं, क्योंकि अब इस देह का हम करेंगे क्या, हमें तो आपके दर्शन हो गए, यही इस देह की सबसे बड़ी उपलब्धि है। भगवान मौन खड़े हैं, सोच रहे हैं क्या कहें इन देवियों को। और ऐसा कहकर के वो देवियां पंक्तिबद्ध होकर के 16,108 हैं और उस कारागार से बाहर निकल करके अनजान पथ पर चली जा रही हैं। सत्यभामा ने कहा, स्वामी ने रोको। भगवान ने कहा, कैसे रोकें, हमारा कोई इनसे संबंध थोड़े ही है। देवी ने कहा, जिसका कोई नहीं उसके आप हैं। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणों के स्वामी आप हैं। आपके होते हुए कोई अनाथ नहीं है, इनको रोको। देवियों ने, भगवान ने कहा, देखो ये कुमारी कन्याएं हैं, भले चाहे बूढ़ी हो गई हो, इनके साथ कुछ ना कुछ तो संबंध रखना पड़ेगा। तो कहने लगे, आप इनके भर्ता बन जाओ। क्या बन जाओ? भर्ता कहते हैं भरण पोषण करने वाले को। पति का अर्थ केवल शरीर का उपभोग करना नहीं है। पति कहते हैं पालयति, जो पालन करे वो पति, जो भरण पोषण करे वो भर्ता। तुम इनके भर्ता बन जाओ। अब तो भर्ता भी भुरता हो गए हैं। हंसी की बात है, एक आदमी हमें कहने लगा, महाराज हमारी स्थिति तो ऐसी हो गई है कि पहले साल तो थे हम नाथ। जब हमारा विवाह हुआ पहले साल हम हुए प्राणनाथ। हमारी पत्नी हमें प्राणनाथ कहती थी। दूसरे साल कहने लगी नाथ। और अब हम क्या हो गए हैं, तो सबको पता है इस बात का। कहने लगे, हमारी स्थिति तो यह है कि जब हमारे घर में हमारी बहू आई, धर्मपत्नी आई, तो वो पहले थी चंद्रमुखी, बाद में हो गई, बोलो, सूर्यमुखी, और उसके बाद आज तो हर समय बस तो ऐसा बनना नहीं। और आप हैं भी नहीं, बोलो सच्चिदानंद भगवान। ये तो हंसी की बात है। केवल पति वो है जो पालन करे, भर्ता वो है जो भरण पोषण करे। तो भगवती ने कहा, आप ही इनके पति हैं, आप ही इनके भर्ता हैं। इनको अनाथ देवियों को आप सनात करें, आप इनके साथ विवाह करें। तो भगवान ने कहा, देवी ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। और भगवान ने एक मुहूर्त 1 घंटे का होता है, और 16,108 मंडप, और उन मंडपों में 16,100 मंडप, और 16,100 मंडप में 16,100 वर बन करके, दूल्हा बन करके सबको सनाथ किया, सबका पानी ग्रहण किया। एक ही मुहूर्त में सबके भर्ता बन गए, सबके स्वामी बन गए। ऐसे भगवान का स्वभाव है, ऐसे भगवान का सामर्थ्य है। ये भगवान का सामर्थ्य है। जो भगवान कर सकते हैं वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। राम कृष्ण की कथाओं में एक अंतर है, राम की कथा सुनकर के उसका आचरण करो,
कृष्ण की कथा सुन करके उनका स्मरण करो, आचरण का प्रयास मत करो। आचरण नहीं, स्मरण। कृष्ण का स्मरण और राम का आचरण। किसमें इतनी सामर्थ्य है कि 8-6 दिन का बालक पूतना जैसी राक्षसी को मार दे, जहर भी पी जाए और राक्षसी का भी उद्धार कर दे? ये सामर्थ्य केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण में है। इसलिए उनको परिपूर्णतम अवतार कहा गया है कि उनसे ऊपर अब तक कोई भगवान का अवतार नहीं हुआ है। 16,108 धर्म पत्नी है भगवान का परिवार। भागवत बताती है कितना बड़ा परिवार है। एक पत्नी से 10 पुत्र हुए। कितने पुत्र हो गए भगवान के? और एक पुत्री हुई। 1,77,108 भगवान के पुत्र और पुत्रियां हैं। और ये तो केवल एक की बात हुई श्री कृष्ण की। वसुदेव जी की कितनी पत्नियां हैं? आरंभ में ही आपने सुना 14 हैं। तो 5, 7, 10, 20 तो उनके भी होंगे आगे बच्चे। 56 करोड़ यदुवंशी समाप्त हुए तो जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम को जाने लगे। 56 करोड़। ये बात बताने का अर्थ यह है कि जितने भी मनुष्य दिखाई दे रहे हैं वो सब भगवान की संतान हैं। मात पिता तुम मेरे शरण पड़ू मैं, आता है ना आरती में। जिसने आरती लिखी है ना उसने सारे भाव उस आरती में डाल दिए हैं। ये जगदीश जी की आरती जो है वो इतनी अद्भुत आरती है कि कुछ इसके अलावा कहने की आवश्यकता ही नहीं रहती भगवान के प्रति। तुम मात पिता तुम मेरे, तो जगत के पिता भगवान श्री कृष्ण हैं, जगत की माता भगवती रुक्मणी हैं। सनातन धर्म का सिद्धांत है वसुधैव कुटुंबकम। पूरा ये जो पृथ्वी पर रहने वाले जीव हैं वो सब हमारा परिवार है। अब इतने धर्म कैसे बन गए ये भी सोचो। जो अपने आप को सनातन धर्म से अलग मानता है, अलग इसलिए मानता है कि सनातन धर्म में बहुत मर्यादा है। सनातन धर्म मर्यादा का दूसरा नाम है। पत्नी की मर्यादा, पति की मर्यादा, पुत्र की मर्यादा, भाई की मर्यादा, मित्र की मर्यादा, शत्रु की मर्यादा। यहां तो शत्रुता भी मर्यादा में निभाई जाती है। सनातन धर्म तो ऐसा धर्म है। तो जो मर्यादा का उल्लंघन करता है वो सनातन धर्म से बाहर हो जाता है। जितने भी संसार के धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ हैं। क्या है? पंथ कहते हैं रास्ते को। मंजिल एक है भगवान और उस मंजिल को पाने के रास्ते अनेक हैं, लेकिन सबसे सीधा और सबसे सरल रास्ता केवल एक ही है, वो है सनातन धर्म। तो अपने धर्म को कभी मत छोड़ना, अपने धर्म को कभी मत त्यागना। आज नहीं तो कल आपको सुख अवश्य मिलेगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। एक बार श्री नारद जी ने सोचा भगवान की गृहस्थी कैसी चल रही है ये तो देखें जाकर के। भगवान की गृहस्थी किस प्रकार चल रही है यह देखें जाकर के। तो नारद जी आए और नारद जी ने सबसे पहले जिस महल में प्रवेश किया उस महल में भगवान स्नान करते हुए मिले। बिना बताए नारद जी दूसरे महल में पहुंच गए, वहां भगवान संध्या करते हुए मिले। वहां से भी चुपचाप नारद जी निकल लिए। तीसरे महल में पहुंचे तो वहां भगवान सुबह का नाश्ता कलेवा करते हुए मिले। चौथे महल में गए तो भगवान को उन्होंने मंत्रियों से मंत्रणा करते हुए देखा। पांचवें महल में गए तो अपनी बेटी का रिश्ता तय करते हुए देखा। छठे महल में गए तो ब्राह्मणों का सत्कार करते हुए देखा। सातवें महल में गए तो सायंकाल की संध्या करते हुए देखा। आठवें महल में गए तो भगवान को अपनी सैया पर लेटे हुए देखा। इतने ही जगह घूम पाए नारद जी समझ गए कि हर महल में भगवान विद्यमान हैं। घट घट में जो बसे उसी को भगवान कहते हैं। तो नारद जी ने इतना देखा और भगवान को प्रणाम किया। अरे आप तो सर्वांतरयामी हैं, सर्वत्र हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप तो सब जगह बराबर रह रहे हैं।
16,100 पटरानी में से कोई भी रानी ये नहीं सोचती थी कि भगवान मुझसे दूर हैं। हर रानी के महल में भगवान रहते थे। ये भगवान का सामर्थ्य है। आगे भगवान के प्रिय सखा की कथा आती है। उससे पूर्व बलराम जी के ब्रज यात्रा की कथा आती है। राजसूय यज्ञ में जरासंध का भगवान उद्धार करते हैं। राजसूय के अंतर्गत ही भगवान की अग्र पूजा होती है और भगवान शिशुपाल का उद्धार करते हैं, साल आदि का उद्धार करते हैं। और यहाँ भगवान के प्रिय सखा की कथा आती है। वह प्रिय सखा भगवान का प्रिय भक्त श्री सुदामा जी। आइए थोड़ा सा चिंतन सुदामा जी के चरित्र पर करें। 2 अध्यायों में यह कथा है, बहुत संक्षेप में कही गई है। जितनी भी कहानियां, किस्से, जितने भी वो हंसी मजाक के नाटक, संवाद बने हैं, वो सब मन घड़ंग हैं। अपने मन से हम लोगों ने रचना की है। भागवत जी में बड़े आदर के साथ सुदामा जी का परिचय दिया गया है। सुखदेव जी ने सुदामा जी का नाम भी नहीं लिया, क्योंकि जो सम्मान भगवान को दिया वही सम्मान भगवान के सखा को दिया। आप जब सुदामा की लीला होती है और सुदामा जब गिरते पड़ते आता है, बंदर की तरह उछलता कूदता है, आप लोग बड़े हंसते हैं, तालियां बजाते हैं, उसका बड़ा दोष लगता है। क्योंकि सुदामा जैसा भक्त इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। झांकियां अच्छी हैं, हम तो ये तो नहीं कहेंगे कि झांकियां नहीं निकलनी चाहिए। झांकियां निकले, क्योंकि झांकी से भगवान की याद आती है। रामलीला बहुत पुरानी परंपरा है। हरिवंश पुराण में वर्णन आता है कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारिका में रामलीला होती थी और सब लोग रामलीला देखते थे। तो लीला होनी चाहिए, मंचन होना चाहिए, रामकृष्ण आदि के चरित्रों का मंचन होना चाहिए, लेकिन मर्यादा भी जरूरी है। अब रामलीलाओं में रामलीला के अतिरिक्त सब कुछ होता है, बस रामलीला ही नहीं होती। रामलीला पहले जब होती थी, हम तो बचपन से रामलीला देखते आए हैं, तो बड़ी मर्यादा से होती थी। और जो पात्र होते थे वो इतने दिन अपने घर भी नहीं जाते थे, वहीं रहते थे, ब्रह्मचर्य का पालन करते थे, एक समय भोजन करते थे। ये एक मर्यादा होती थी लीला की। तो झांकी निकलनी चाहिए, निकाली जाए, लेकिन झांकी झांकी हो, वो जोकर ना हो, वो भिखारी ना हो, वो कटोरा लेकर के मांगता ना फिरे। ये भी हमें ध्यान रखना चाहिए। कोई आपके यहाँ जागरण में आवे, पहले तो जागरण करने वाले के चरित्र के विषय में जान लें। वो जागरण करने से पहले क्या खा करके जागरण कर रहा है। आज तो लोग पहले तो वो करते हैं, फिर वो करते हैं। अब समझ जाओ वो क्या करते हैं और वो क्या करते हैं। ईश्वर के मनमोहक भजन, मंत्र, गीत, धर्म ज्ञान, सत्संग, धार्मिक कहानियों, कथाओं और पौराणिक ग्रंथों को सुनने और नए भक्ति संगीत का आनंद लेने के लिए देखते रहिए आस्था ज्योति। नए वीडियोस अपडेट के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस करें। आस्था ज्योति।